कोई भी अंक रिपीट हो तो उसके गुण धर्म बढ़ जाते हैं, और जब गुण धर्म बढ़ जाते हैं, एनर्जी बढ़ जाती है उन अंकों की, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के फल देती है या दे सकती है। अगर आप रिपीटेड अंकों के गुणों को समझ जाएंगे तो फिर वो पॉजिटिव फल भी देंगे। 2 नंबर रिपीट ये मानसिक स्ट्रेंथ का होता है, मजबूत मन का, अच्छा मैनेजमेंट स्किल ये देता है, भावुक संवेदनशील बनाता है, अच्छी बुद्धि, अच्छी निर्णय शक्ति, डिसीजन लेने की क्षमता व्यक्ति में होती है, मदर नेचर होता है, क्योंकि 2 नंबर ये चंद्रमा ग्रह का अंक भी होता है। न्यूमरोलॉजी में चंद्रमा मन और माता दोनों के कारक होते हैं। मदर नेचर मतलब अच्छे केयर टेकर होते हैं। आप में इंट्यूशन पावर, सिक्स्थ सेंस होती है, जिससे आप दूसरों के चेहरे पढ़ सकते हैं और हाव भाव को देखकर उनके बारे में जान सकते हैं। पहले से ही पूर्वाभास भी आपको हो सकता है, इंट्यूशन मिल जाती है। आप सहयोगी भी होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अपोजिट सेक्स की ओर आकर्षित भी होते हैं। 2 नंबर ये फीमेल तत्व होता है, तो जब ये रिपीट होता है तो स्त्री तत्व बढ़ जाता है। स्त्री तत्व क्रिएशन का कारक होती है, इसलिए क्रिएटिव कार्यों में आप अच्छा कर पाते हैं या कर सकते हैं। परोपकारी होते हैं, जजमेंटल पावर बहुत अच्छी होती है। 2 बार रिपीट होने से आप अपनी गलतियों को जल्दी कवर कर लेते हैं, कल्पना शक्ति ज़्यादा होती है, एक से ज़्यादा चीज़ें सीखने वाले होते हैं। लेकिन जब ये 3 बार रिपीट हो जाता है या इससे ज़्यादा बार, तो फिर ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करना शुरू कर देता है। कई बार इंसान फालतू में, बेकार में सोचता रहता है, काल्पनिक योजनाएं बहुत ज़्यादा बनाने लगता है, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाता। मानसिक स्टेबिलिटी कमज़ोर होती है, एक बात एक डिसीजन पर नहीं टिक पाता है, क्योंकि आप एक ही समय में बहुत कुछ प्लानिंग कर लेते हैं। और जब किसी भी वस्तु की, चीज़ की अधिकता बढ़ जाती है, लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो राहु ग्रह एक्टिव हो जाता है। राहु ग्रह की कोई सीमा नहीं होती, ये पापी ग्रह होता है, छाया ग्रह। राहु का मतलब छाया, शैडो, मन पर छाया पड़ जाती है जो ग्रहण दोष की तरह होती है। इसलिए वही सोचें जो करना है, पहले से गोल तय कर लें कि क्या करना है, फिर उस पर कार्य करें। अगर 2 नंबर मिस हो तो स्त्री दोष भी लगता है, पूर्व जन्म में स्त्रियों से रिलेटेड कोई गलत काम किया होगा, दुख दिया होगा, कुछ भी। 3 या 4 बार होने से मन डोल सकता है या डोल जाता है, इमोशनल पन बढ़ जाता है, भावनाओं में इंसान बह जाता है, भावनात्मक तौर पर दुखी रहता है। कोई दुखी करता है, कोई ना भी करे तो खुद से ही किसी बात को लेकर दुखी हो जाता है अंदर ही अंदर, क्योंकि आपकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं रिपीट होने से। और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मानसिक टेंशन होती है। कई बार टेंशन, डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा बढ़ने से सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं, या अकेले रहने का मन करता है। मतलब सारा दारोमदार मन पर पड़ जाता है, माइंड पर, सोच पर। इसलिए आपको शांत रहना है, शांति वाले कार्य करने हैं। आप सोशल कार्य कर सकते हैं, एनजीओ वगैरह, हॉस्पिटल, पागलखाने में कोई ना कोई काम या कोई ना कोई रिलेशन बनाएं, कुछ क्रिएट करते रहें, कुछ बनाएं, कुछ नया सीखें जिसमें मन लगा रहे। जैसे मूर्ति बनाना, पेंटिंग करना, कवि, शायर, एक्टिंग, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हस्तकला, रचनात्मक और कलात्मक कार्य, ज्योतिष, आर्ट, कला, मेडिटेशन, हीलिंग, उपन्यासकार, राइटिंग। मतलब वो कार्य जिसमें मन लगा रहे, इन्वॉल्व रहे, फालतू में इधर उधर ना भटके। तो ये थी कुछ बातें, और भी बहुत बातें हैं रिपीटेड अंकों के बारे में। इसके लिए आप चैनल से जुड़ें, आप उससे भी जुड़ें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।